हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग लेसन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 महान व्यक्ति का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है दुष्यंत पुत्र भरत। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। होनहार वीरवान के हेत चिकने पात। इस कहानी का आशय है कि वीर ज्ञानी गुण व्यक्ति की झलक उनके बचपन से दिखाई देने लगती है। दोस्तों, ये दो लेने का अर्थ यह है कि वीर ज्ञानी या गुणवान व्यक्ति की झलक उनके बचपन से दिखाई देने लगती है। हमारे देश में अनेक महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने बचपन से ही कार्य किए हैं जिन्हें देखकर उनके महान होने का आभास लगता था। ऐसे वीर प्रतापी व साहसी बालक भरत थे। दोस्तों, हमारे देश में भी अनेक ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिनको देखकर लगता है कि ये बचपन में इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किए हैं और ऐसे साहसी बालक भरत थे। दोस्तों, मैं नेक्स्टली आगे आ चुका हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर। भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। जो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कर्ण ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ शकुंतला के साथ आश्रम में ही गर्भोदय विवाह कर लिया। इन्होंने शकुंतला के साथ आश्रम में गर्भोदय विवाह कर लिया। आश्रम में कर्ण ऋषि के न होने के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला के अपने साथ ले आए। आश्रम में कर्ण ऋषि का न होने के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला अपने साथ ले आए। उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी जो उनके विवाह की निशानी थी। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी जो उनके विवाह की निशानी थी। एक दिन शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ बैठी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। शकुंतला अपने सखियों के साथ बैठकर राजा दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उसी समय दुर्वासी ऋषि आश्रम आए। जो दुर्वासा ऋषि थे वो आश्रम आए। शकुंतला दुष्यंत की याद इतनी अधिक खो गई थी कि दुर्वासा ऋषि के आने का पता नहीं चला। शकुंतला अपने राजा दुष्यंत की याद में इतनी खो गई थी कि उन्हें ऋषि दुष्यंत के आने का पता नहीं चला। शकुंतला ने उनके आदर सकारात्मक नहीं किया। दुर्वासा ऋषि का आदर सकारात्मक नहीं किया, जिससे क्रोध होकर उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया। इससे क्रोध होकर या नाराज होकर ऋषि ने शकुंतला को एक श्राप दिया। दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आगे। श्राप दिया इसीलिए दिया कि उसने श्राप दिया जिसकी याद में रहने के कारण सम्मान नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने श्राप दिया। शकुंतला ने सखियों से क्रोध होकर अनजान उससे अपराध की क्षमा मांगने के लिए निवेदन की। शकुंतला ने अपनी सहेलियों के बात में आकर सहेलियों से बातें करने के कारण उनसे क्षमा मांगने की क्योंकि वह अपनी सहेलियों की बातों में लगी थी, इसलिए उन्हें ध्यान केंद्रित हो गया था। ऋषि ने कहा, मेरे श्राप का प्रताप समाप्त नहीं हो सकता कि दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी को देखने से उन्हें अपने विवाह का स्मरण हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि तुम्हारे विवाह में द्वारा दी गई अंगूठी का स्मरण देखने के लिए दोबारा स्मरण हो जाएगा। कर्ण ऋषि जब आश्रम वापस आए तो उन्होंने शकुंतला की गर्भोदय विवाह का समाचार मिला। जब कर्ण ऋषि वापस आश्रम आए तो उन्हें शकुंतला के विवाह का समाचार मिला। उन्होंने एक गृहस्था की भांति अपनी पुत्री को पति के पास जाने का विदा किया। शकुंतला के पास वे राजा द्वारा दी गई अंगूठी खो गई। जो शकुंतला के पास राजा के द्वारा दी गई अंगूठी थी वो खो गई थी। श्राप के प्रभाव में राजा दुष्यंत अपनी विवाह घटना भूल चुके थे। जो श्राप के विभाव था उसी कारण इसीलिए वो ऋषि ने श्राप दिया था, उसी कारण राजा अपनी विवाह की घटना भी भूल चुके थे। वे शकुंतला को पहचान नहीं सके क्योंकि उन्होंने श्राप दिया था ऋषि ने। निराश शकुंतला को उनकी माँ मोनिका कश्यप ऋषि के आश्रम में रखा।
उसी समय वह गर्भवती थी। उसी आश्रम में दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ था। भरत बचपन में ही वीर और साहसी थे। वह वन के हिंसक पशुओं के साथ खेलते थे। जो भरत थे बचपन से ही वीर और साहसी थे और वन में पशुओं के साथ खेलते थे और सिंह के बच्चे को पकड़कर उनके दांत गिनते थे। जो सिंह थे, कोई जानवर होता है, सिंह उनके बच्चे को पकड़ उनके दांत गिनते थे। उनके कार से आश्रमवासी उन्हें दोस्तों आगे चलते हैं। आश्रमवासी उन्हें पकड़ उनके सींग के दांत गिनते थे। दोस्तों जो भरत हैं, सामने आपको दिखा रहे हैं, ये सींग होता है, कोई जानवर होता है, उनके बच्चे के पकड़ के दांत गिनते थे। उनके इन निभाग कार से आश्रमवासी उन्हें संवेदना कह के पुकारते थे। भरत उनके जानवर के बच्चों के दांत गिनते थे, इसीलिए उनके आश्रमवासी उन्हें सर्वदमन कहकर पुकारते थे। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों आ चुका हूँ अगले पेज पर। समय का चक्र ऐसा चला कि वहाँ की अंगूठी मिल गई। वहाँ उन्हें अंगूठी मिल गई और राजा को अंगूठी मिल गई, जो उन्हें शकुंतला के विवाह के प्रतीक के रूप में दी गई थी। राजा को अंगूठी मिल गई, शकुंतला विवाह के प्रतीक में दी गई थी। खेलते देखते ही उनका विवाह याद ताज़ा हो गई। उनके विवाह की याद ताज़ा हो गई, क्योंकि उन्हें अंगूठी मिल गई थी। शकुंतला की खोज में भटकते हुए एक दिन भाई कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। उन्होंने बालक भरत की शेर के बच्चे के साथ खेलते देखा। बालक भरत को शेर के बच्चे के साथ खेलता देखा। राजा दुष्यंत ने ऐसे साहसी बालक को अब पहले कभी नहीं देखा। जो राजा दुष्यंत थे, उन्होंने ऐसे साहसी बालक को कभी नहीं देखा। बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। बालक का चेहरा अद्भुत तेज था। दुष्यंत ने बालक भरत से उसका परिचय पूछा। जो दुष्यंत राजा थे, उन्होंने बालक भरत से उनका परिचय पूछा। भरत ने अपनी माँ का नाम बता दिया। दुष्यंत ने भरत का परिचय जानकर उसे गले से लगा लिया। जो राजा दुष्यंत थे, उन्होंने भरत का परिचय पूछकर उन्हें गले से लगा लिया और शकुंतला के पास गए। अपने पुत्र एवं पत्नी को लेकर हस्तिनापुर वापस लौट आए। जो राजा दुष्यंत थे, वो अपने पुत्र भरत और शकुंतला को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। राजा हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। दुष्यंत के बाद भरत राजा हुए। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आयुर्वेद उत्तरी एवं मध्य भारत में कर लिया। आयुर्वेद में यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। चक्रवर्ती सम्राट में राजा ने राज्य में सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और सामाजिक एकता सद्भावना स्थापित की। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आगे। दोस्तों मैं आगे आ चुका हूँ। लौट आए और उन्होंने सद्भावना स्थापित की। उन्होंने सुविधा के लिए अपने शासन की विभिन्न विभागों में बांटकर प्रशासन नियंत्रण स्थापना की। भारत की शासन प्रणाली में उनकी क्रांति सारे देश में संसार में फैल गई। जो भारत की शासन प्रणाली थी, वो कीर्तक सारे संसार में फैल गई। सिंह के साथ खेलने में इस भरत के नाम से ही इनके देश का नाम भारत पड़ गया। जो सिंह एक जानवर था, उनके बच्चों के साथ ही खेलते थे, इसीलिए इनके खेलने के साथ ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। पारिभाषिक शब्दावली दोस्तों ये भी देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली क्या दी है। दोस्तों चलते हैं पहले आगे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ आगे। दोस्तों लिखा है पारिभाषिक शब्दावली।
गर्भता विवाह, सूक्ष्म एवं प्रेम विवाह। ऐसे प्रसिद्ध वैदिक यज्ञ इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है जिसके साथ सम्राट की सेना रहती है। सभा में राजा उस घोड़े का स्वागत करते हुए यदि कोई राजा घोड़े को पकड़ लेता तो सम्राट की सेना युद्ध करती। एक घोड़ा छोड़ा जाता है इसीलिए क्योंकि वो राजा द्वारा छोड़ा जाता है, इसीलिए अगर वो सेना को उस घोड़ा को कोई पकड़ लेता तो राजा द्वारा युद्ध किया जाता तो सम्राट सेना अपने युद्ध करती। विजय घोड़ा वापस आने हवन दान भोजन कार्यक्रम होता है। घोड़ा वापस आने पर आश्रम में हवन दान भोजन आदि का कार्यक्रम होता है और सम्राट का चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी जाती है। चक्रवर्ती यह उपाधि उस सम्राट की दी जाती है जिसका संपूर्ण देश साम्राज्य हो। चक्रवर्ती है उपाधि उस सम्राट की दी जाती है जिसका संपूर्ण देश सम्राट हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पाठ होता है ख़त्म। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल अमेजिंग लेसन को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।